Hydration of alkenes means के addition of water. Addition of water. अच्छा, ये जब हम किसी भी अल्कीन को रिएक्ट करते हैं विद वाटर in the presence of sulfuric acid or 100 degree Celsius temperature, so we will get corresponding alcohol. यानी सिंपल ये एडिशन ऑफ वाटर टू द डबल बॉन्ड है। अगर आप इसको बतौर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल वी हैव इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ इथीन। इसमें हम H2O तो HOH से रिप्रेजेंट कर दो, और अगेन दैट इज़ H2SO4 800 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली जो पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में वो टूट जाएगा और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे के साथ OH लग जाएगा। तो सिंपल यू विल गेट CH3 बॉन्ड CH2 एंड OH। तो मीन्स कि एथीन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ यूँ होगा कि पहले जो H2SO4 है और अल्कीन है तो वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। यानी पहले स्टेप में ये होगा कि जो अल्कीन है और H2SO4 है वो रिएक्ट करके अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। हाइड्रोजन सल्फेट यानी द सेम एग्जांपल लेते हैं इथीन वाला। दिस इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2SO4। तो H2SO4 को हम U रिप्रेजेंट करेंगे कि ये HOSO3H, यानी ये H2SO4। अब यहाँ पे मैकेनिस्टिकली ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ दिस हाइड्रोजन इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो पाई बॉन्ड अब यहाँ पे किसी भी कार्बन की तरफ तोड़ सकते हो। ये जो है सिमेट्रिकल कीन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर तोड़ेंगे इसको, तो ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा इस कार्बन से जुड़ के CH3 बना देगा, और जो HSO4 नेगेटिव है तो वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा। सो वी विल गेट दी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, तो हमें ये मिलेगा कि ये हो जाएगा CH3, पहला वाला कार्बन बिकम CH3, अगला जो है वो CH2 हुआ और उसके साथ मिला HSO4। तो इस तरह से इथीन कन्वर्टेड इनटू इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हुआ इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब जब होगा सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है
अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब हम वाटर से मिला के हीट कर जाते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो यू विल गेट द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड प्लस H2SO4। तो अब इसको देखते हैं। ऊपर स्टेप में जो हमने अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया उसको आगे ले आते हैं। दिस इज़ CH3 CH2 और HSO4 प्लस HOH वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये मिलेगा कि ये बॉन्ड OH की तरफ टूट जाएगा, दैट बिकम्स नेगेटिव, और ये पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर भी ये बॉन्ड जो बना है ये एक्चुअली ऑक्सीजन से बना है, यानी इसको मैं यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये O है और फिर SO3H है और इधर ये कार्बन और फिर ये दूसरा कार्बन। ठीक, तो अब यहाँ पे भी ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा HSO4 की तरफ, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब आगे वेरी इजी हो गया है कि CH3CH2, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, और CH2 पॉजिटिव है और वाटर वाला OH जो है वो नेगेटिव है, तो वो आपस में मिलके बना देंगे इथेनॉल। ये बना अल्कोहल, और बाकी ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव वो जब आपस में मिलेंगे, सो वी विल गेट H2SO4 अगेन। तो मीन्स के इसमें H2SO4 एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से पानी ऐड हो गया है। और ये सॉल्यूशन हम जो करेंगे तो वो 10% H2SO4 सॉल्यूशन में करेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन में। तो ये इसका मैकेनिज़्म, तो मैकेनिस्टिकली अगर हम देख लें तो सिंपली ये है कि इट इज़ एडिशन ऑफ वाटर टू द डबल बॉन्ड। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है तो वो ये कि कहा जाएगा कि अगर प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H2SO4 एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आगे अब आपसे ये मांगा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक CH3CH2OH, सॉरी अगला भी है CH2OH, यानी 1 प्रोपेनॉल बनेगा, 1 प्रोपेनॉल, या बनेगा 2 प्रोपेनॉल CH3OH। तो क्या ख्याल है आपका कि कौन सा बनेगा, 2 प्रोपेनॉल बनेगा कि 1 प्रोपेनॉल? कॉमनली इट इज़ N प्रोपाइल अल्कोहल, और ये जो है इट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो कौन सा बनेगा? तो अगेन आपने अपने जहन में लाना होगा मार्कोनिकॉफ्स का रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल विल बी ओबेड, ये ओबे होगा। अच्छा, तो ये जब ओबे होगा तो कैसे ओबे होगा? तो अगेन लुक एट दिस के ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ दैट प्रोपीन, और यहाँ पे ये है वाटर,
और ये हुआ H2SO4 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मार्कोनिकॉफ रूल में ये था कि जब कोई अनसिमेट्रिक रिएक्टेंट और अनसिमेट्रिक अल्कीन का रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे वाटर में OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव ये जो CH2 वाला कार्बन है इसके साथ लग जाएगा और जो OH है तो वो दरमियान वाले यानी कार्बन 2 से लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट इज़ एडेड टू दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो CH3CH बॉन्ड CH3 हुआ और जो OH है तो वो दरमियान वाले कार्बन से बन लगा। तो इस तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल इस रिएक्शन में बनेगा। बिकॉज मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहाँ पे आपने याद रखना है कि वो ओबे होगा जब अनसिमेट्रिक अल्कीन की हाइड्रेशन की जाए। वाटर तो बस सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, लेकिन अल्कीन को भी अनसिमेट्रिक होना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करने के लिए। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बस आपने देखना होगा कि आप जो है मार्कोनिकॉफ रूल का ट्रिक समझ पाएँ कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल का ट्रिक मौजूद है कि मौजूद नहीं है।